भगवान परशुराम को विदा कर हिमाचल के राज्यपाल ने किया रेणुका जी मेले का समापन से पहले माह महीम ने मेलार्थियों और भगवान परशुराम को दिया अगले साल फिर आने का न्योता। उद्घाटन के बाद समापन समारोह में भी नहीं पहुंचे विदेश यात्रा पर बताए जा रहे स्थानीय विधायक एवं डिप्टी स्पीकर। प्रदेश के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मेलों की बजाय रेणुका जी की उपेक्षा इस बार भी रही चर्चा में। प्लॉट आवंटन से लाखों रुपए कमाने के लालच में डेरा परंपरा को समाप्त कर चुके सिरमौर जिला प्रशासन द्वारा मेला मैदान के अस्थायी शौचालयों की सफाई व ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ खास ध्यान न दिया जाना भी रहा सोशल मीडिया पर चर्चा में। डीएम द्वारा मेला स्थल पर मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद हर साल बढ़ रही है रेणुका जी से नाहन, संगड़ा व पोंटा की तरफ जाने वाली सड़कों पर फूड सेफ्टी नियमों की अनदेखी कर चलने वाले खाड़ू मीट ढाबों की संख्या। भगवान विष्णु के छठे हजारामार अवतार परशुराम भगवान की पालकी को विदा कर आज हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 5 दिन तक चले अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुका जी का औपचारिक समापन किया। मेले के समापन से पहले उन्होंने भगवान परशुराम और उनमें आस्था रखने वाले मेलार्थियों को अगले साल दशमी के दिन आने का फिर से न्योता भी दिया। सतयुगी तीर्थ कहलाने वाली रेणुका झील के अदृश्य जल स्रोत व इसके महिला की आकृति जैसी होने का जिक्र करते हुए उन्होंने भगवान परशुराम द्वारा अत्याचारी राजाओं को वध कर जनता को न्याय दिलाने का वृतांत भी सुनाया। उन्होंने कहा कि अपने पिता की हत्या करने वाले यहाँ के अत्याचारी राजा सहस्त्रबाहु को मारकर भगवान ने न्याय के शासन की स्थापना की थी। विदेश यात्रा के चलते मेले के उद्घाटन समारोह में न पहुंचने वाले स्थानीय विधायक एवं डिप्टी स्पीकर विनय कुमार आज समापन समारोह में भी नहीं पहुंच सके और इस मेले से पहली बार किसी विधायक के नदारद रहने व सीएम सुखविंदर सुक्खू द्वारा रेणु मंच से बंद किए गए संगड़ा मैक्सियन और ददाहू में बीडीओ ऑफिस जैसे संस्थान तक दोबारा न खोलने की घोषणा न किए जाने के लिए क्षेत्रीय भाजपा नेता तीखे तंज कस रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय इस मेले में हर साल बेशक राज्यपाल व मुख्यमंत्री सिरमौर जिला प्रशासन को सदियों पुरानी परंपराओं के निर्वहन के लिए बधाई देते हैं, मगर सच्चाई ये है कि जिला प्रशासन द्वारा प्लॉट आवंटन से होने वाली 70-80 लाख की आमदनी के लालच में यहाँ खाली जमीन न छोड़े जाने से डेरा परंपरा समाप्त हो चुकी है। कुछ साल पहले तक साथ लगते गिरिपार व उत्तराखंड के बाबर जोसार क्षेत्र के लोग जिस जगह घास फूस अथवा तरपाल के टेंट लगाकर बनाए गए डेरे में जागरण करते थे, उन सभी स्थानों को प्रशासन द्वारा प्लॉट बनाकर दुकानों, झूलों व अन्य गतिविधियों के लिए बेचा जाने लगा। और अब या तो लोग यहाँ रात्रि जागरण की मन्नत ही नहीं करते और या फिर गाड़ियों अथवा किसी खुली जगह पर बैठकर अथवा टहल कर रात बिताते हैं और फिर सुबह 4 बजे एकादशी का स्नान करने के बाद लौट जाते हैं। मेला बाजार में बनाए गए अस्थायी शौचालयों की गंदगी की तस्वीरें व वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इसी क्षेत्र के समाज सेवी रघुवीर सिंह ने विकास बोर्ड अथवा सिरमौर जिला प्रशासन से अगली बार ऐसी गंदगी न फैलने की उम्मीद जताई है। सतयुगी तीर्थ में भगवान परशुराम की मां रेणुका से मिलने आने पर लगने वाले इस धार्मिक मेले के बाजार में हालांकि डीएम अथवा डीसी सिरमौर द्वारा मेला स्थल पर मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किए जाते हैं, मगर विडंबना यह है कि रेणुका जी से नाहन, संगड़ा व पांवटा की तरफ जाने वाली सड़कों पर लगने वाले खाड़ू अथवा नर भेड़ के मीट के ढाबों की संख्या बढ़ती जा रही है। खाड़ू मीट अथवा मटन की इन दुकानों में न तो फूड सेफ्टी लाइसेंस लगे होते हैं और न ही पशु कटने से पहले व बाद में संबंधित विभाग द्वारा जांच की जाती है, जो कि न केवल आस्था बल्कि लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ है। सरकारी स्तर पर मेले की अनदेखी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुल्लू दशहरा व मंडी की शिवरात्रि में जहां 1000 से 2000 तक सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, वहीं मेला रेणुका जी को हर साल 450 जवानों के आसरे छोड़ा जाता है और बसों की कमी व पुलिस कर्मियों के अभाव के चलते इस बार भी लोग पिकअप जैसे गुड कैरियर वाहनों में दर्जनों की संख्या में यात्रा करते नजर आए। मेले में इस बार ऐतिहासिक रेणु मंच पर वीआईपी व दर्शकों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट पिछले साल के मुकाबले लोगों ने अच्छा बताया। इस अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले की मैं समस्त प्रदेशवासियों, विशेष करके सिरमौर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है और मैं अभी चर्चा कर रहा था कि कितना यह स्थान दिव्य है। अजय सोलंकी जी भी थे, डीसी थे, एसपी थे। पिछली बार भी मैं यहाँ आया था
और यहाँ की समृद्ध परंपरा, यहाँ के झील जो रेणुका झील के रूप में मानी जाती है के अवसर पर जब हम लोग हैं तो आज ही के दिन जनजातीय गौरव दिवस भी मना रहे हैं। भारत सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का सम्मान करने के लिए 10 नवंबर 2021 में जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की थी। तो हम उस प्रत्येक स्थान पर जहाँ जनजातीय बंधु रहते हैं उनमें से कुछ लोगों का सम्मान भी करते हैं। आज के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के जमुई से वर्चुअल रूप से हम सभी लोगों से जुड़े हैं और जनजाति का क्या महत्व है। अभी जब हम यहाँ सम्मानित कर रहे थे तो उसमें से एक बंधु मैंने कुछ पूछा नहीं उनसे, केवल सम्मानित किया, लेकिन उन्होंने बताना शुरू किया कि हमें भारत सरकार की योजनाओं से क्या क्या मिलता है। और जब हम पूजन कर रहे थे तो अजय सोलंकी जी बता रहे थे कि हरियाणा के लोग बहुत आते हैं। भगवान परशुराम का एक अद्भुत रूप आता है कि जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध न्याय दिलाने के लिए लोगों को संघर्ष करने का काम किया था। अपने तपस्या के बल पर, अपने कार्यों के बल पर जो लोग आतताई थे, उनसे जो लोग पीड़ित होते थे, उन आतताइयों से पीड़ित लोगों को त्राण दिलाने का काम किया था। और यह जनश्रुति ही है जो परंपरा बन गई है। और मुझे लगता है कि जनश्रुति वैसे ही नहीं होती है, कुछ न कुछ सत्यता के स्वरूप को लेकर के आती है कि आज के दिन भगवान परशुराम जामुकोटी से वर्ष में एक बार आकर के अपने माता रेणुका जी से मिलते हैं। अभी हम लोगों ने विदा भी किया है, पालकी को कंधे पर उठाया है और उठा करके आज जब समापन हो रहा है तो उसको विदा करने का काम किया है। कि पूरा इधर से उधर पहाड़ है और बीच में यह रेणुका जी तीर्थ का स्थान है। देखा जाए तो इतना सुंदर तीर्थस्थल शायद नहीं है। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।